सुस्वागतम बच्चों। आज हम लेने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी, राजा का न्याय। न्याय यानी समानता। इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं वो आए हैं चारों तरफ धूम यानी प्रसिद्ध होना, इकलौती यानी अकेली, फरियाद यानी शिकायत भरा निवेदन, तुनक्कर यानी क्रोध करके, कमर कसना काम के लिए तैयार, जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ परिश्रम करना यानी अत्यधिक मेहनत करना। तो आइए देखते हैं ये कहानी। आपको तो पता है कि जो राजा होता है उसको प्रजा बहुत प्यार करती है, उनका आदर सम्मान करती है। किंतु राजा कैसे होना चाहिए? राजा भी प्रजा का अपने पुत्र के समान ख्याल रखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जो राजा प्रजा के सुख दुख में शामिल होता है, उनको समानता से न्याय देता है और उनका पालन पोषण जो है पुत्र के समान करता है, तो उसे वो जो प्रजा होती है वो उतना ही प्यार करती है, आदर सम्मान देती है। यहाँ पर जो हम लेसन सीखना है आज, राजा का न्याय, उसमें भी किस तरह से राजा वीरबाहु ने एक ब्राह्मण के लिए न्याय किया और उसको सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको न्याय दिलवाया, इसकी ये कहानी है। आइए देखते हैं। पुराने जमाने की बात है। काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह बहुत सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। यहाँ पे जो आया है शब्द चारों तरफ धूम थी, यानी राजा वीरबाहु जो है वो अपने न्याय वृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा जो शब्द आया है वो आया है इकलौती। इकलौती यानी अकेली। ये जो सुमति रानी थी वो अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, अकेली थी, इसलिए वो घमंडी हो गई थी। उसका स्वभाव जो था वो हठी या घमंडी बन गया था। आगे देखो क्या होता है। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपने सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। स्नान करके लौटते समय रानी के हाथ पैर ठिठुरने लगे। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने अपने सखियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापे। एक सहेली ने कहा, महारानी यह किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। एक दिन जो है रानी और उसकी सखियां ये गंगा स्नान करने जाती है। सर्दी के दिन होते हैं इसलिए वो सर्दी से ठिठुर रहे थे। तो सामने ही उस रानी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो वो बिना सोचे समझे वो उस झोपड़ी को जलाने की बात करती है। तभी उसकी सखियां उसे समझाती है कि किसी गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी दिखाई देती है, गरीब की झोपड़ी दिखाई देती है, तो इसे हमें जलाना ठीक नहीं है। तो लेकिन रानी जो थी वो एक तो घमंडी थी, इसलिए वो आगे बताती है। रानी ने कहा, 4 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या, नई बनवा देंगे। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। हाथ पांव ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट आई। क्योंकि वो घमंडी थी इसलिए उसने उसका जवाब भी वैसे ही दिया। और वो बोली कि ये 4 तिनकों की तो झोपड़ी है, ये थोड़ा ना बड़ा महल है, तो हम इसे अगर जला भी दे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सोचकर वो जो झोपड़ी होती है वो जला देती है और अपने हाथ पांव ताप कर वो आगे चली जाती है। वह झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। उस
जब उस गरीब ब्राह्मण को पता चला कि रानी ने तापने के लिए उसकी झोपड़ी जला डाली है, तो वह बहुत दुखी हुआ और फरियाद लेकर राजा वीरबाहु के पास पहुंचा। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महारानी सुमति ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी। अब देखो, ये जो झोपड़ी थी वो एक गरीब ब्राह्मण की होती है, तो वो जो ब्राह्मण था उसे पता चल जाता है कि रानी और उनकी सखियां यहाँ आई थी और उन्होंने झोपड़ी जलाई है। तो उसने वो चुप नहीं बैठा, वो न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद लेकर अपने राजा के पास जाता है। तो फरियाद यानी क्या? शिकायत भरा निवेदन। ये जो शिकायत भरा निवेदन है रानी के खिलाफ, वो लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि राजा खुद न्यायप्रिय होता है और अपने प्रजा का ध्यान रखता है, किंतु रानी ने वैसा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो जो राजा था वो बहुत दुखी हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, तुमने यह क्या किया? एक गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? रानी ने तुनक कर जवाब दिया, 4 तिनकों की झोपड़ी के लिए इतना तूफान? जला दी तो क्या हुआ, नई बनवा दूंगी। अब देखो, ये जो रानी थी वो बहुत ही घमंडी थी, इसलिए उसने तुनक कर यानी क्रोध में आकर एकदम से जवाब दिया कि 4 तिनकों की झोपड़ी है, अगर जला भी दी तो क्या, मैं नई बनवा दूंगी। इतने बड़े राज्य की महारानी जो है और इतनी छोटी सी झोपड़ी बनाना मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आगे देखो क्या होता है। राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी, यह मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो। तुमने गरीब का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया है। तुम्हें इस गलती का दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी, और वह भी अपनी मेहनत से। जब तक तुम अपनी मेहनत से वह झोपड़ी नहीं बना दोगी, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती। देखो बच्चों, सच्चा न्याय यही होता है जो ये नहीं देखता है कि गुनहगार जो है वो अपना है या पराया है, श्रेष्ठ है या नीचे दर्जे का है। ये कभी भी न्याय देवता जो है वो देखते नहीं। और क्योंकि वीरबाहु जो है वो एक न्यायप्रिय राजा था, इसीलिए खुद के रानी ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जलाकर उस पर अन्याय किया है, ये भी राजा से सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस रानी को दंड दिया कि जब तक ये झोपड़ी नहीं बन जाती है तब तक तुम राजमहल में नहीं रहोगी, और ये जो झोपड़ी है वो भी तुम खुद की मेहनत से बनवाओगी। तो आगे देखो क्या होता है। रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से लकड़ियां बीन बीन कर बेचने लगी। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना उसने 1 वर्ष तक जी तोड़ परिश्रम किया। जो पैसे मिलते उनमें से आधे पैसे बचाती और आधे में अपना खर्चा चलाती। बचे पैसों से उसने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब उसे समझ में आया कि गरीबी क्या होती है और 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीब के लिए कितना कठिन होता है। उसने गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी। अब देखो, ये जो राजा का दंड था वो सुनकर सबसे पहले तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, और उसके बाद उसे ये समझ में आया कि हमें अब ये दंड भुगतना ही पड़ेगा, इसे हमें करना ही पड़ेगा, जो भी शिक्षा हमें मिली है वो। इसीलिए उसने फिर कमर कसी। वो घमंडी थी किंतु वो भी बहुत अच्छे विचारों की थी, इसलिए उसने क्या किया, फिर अपनी कमर कसी और जी तोड़ परिश्रम किए, जी तोड़ मेहनत की और एक एक पैसा जमा करती गई, और उसी पैसों से उसने खुद के हाथों से और खुद के खर्चे से उसने वो गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी बनवा दी। अब ये जो सब किया उसने,
तभी उसे पता चला कि एक छोटी सी झोपड़ी बनाना भी एक गरीब के लिए कितना मुश्किल होता है। और इससे उसे उसका मन जो था वो सरल हो गया और उसने उस गरीब ब्राह्मण की क्षमा मांगी। अब रानी का मन सरल हो गया था। राजा महाराज वीरबाहु महारानी के परिश्रम और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए और वे महारानी को आदर सहित महल में ले आए। अब जबकि रानी ने अपना दंड भी भोगा था और जी-तोड़ मेहनत भी की थी, तो वीरबाहु जो राजा थे उसने उनके परिश्रम और उनके पश्चाताप को देखा था, तो इसीलिए वो रानी पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आदर सहित महारानी को अपने महल में ले लिया। तो बच्चों, आपको कैसे लगा ये पाठ? और इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा न्यायप्रिय, सच्चा और दूसरों का आदर सम्मान करने वाला होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से ये पाठ पढ़ो। इसका शुद्ध लेखन और शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक, धन्यवाद।